नीतीश कुमार की सक्रियता देखकर घबराई भाजपा। अब भाजपा ने भी शुरू किया छोटे दलों से संपर्क करने का अभियान। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना विपक्षी एकता अभियान शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार ने अपने विपक्षी एकता अभियान के तहत दिल्ली दौरे पर इन दिनों पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा देश भर में सियासी हलचलों को बढ़ा चुका है। भारतीय जनता पार्टी की निगाहें नीतीश कुमार की इस सियासी दौरे पर है। आपको बता दें कि देश भर के विपक्षी नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर नजर बनाकर रखा हुआ है। दरअसल लोकसभा का चुनाव अगले साल ही होने वाला है और बीजेपी ने इसको लेकर के तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं। हालांकि आगे की जो रणनीति होगी वही विपक्ष की स्थिति को बताएगा, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि जो नया मोर्चा बनाया जा रहा है बीजेपी विरोध के नाम पर, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्षेत्रीय दलों की होगी, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी भी संपर्क बनाए हुए है। आज की ये सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी छोटे दलों के साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की जो दिल्ली यात्रा है उससे एक बात तो साफ तौर पर सामने आ रही है कि बीजेपी को एकजुट होकर विपक्षी दल चुनौती दे सकते हैं और सभी इस बात पर सहमत हैं। लेकिन धीरे धीरे विपक्षी दल एक मंच पर आते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन इस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा और राज्य दर राज्य इस तालमेल कैसे होगा, यह सबसे कठिन मुद्दा है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार इसे लीड कर रहे हैं। नीतीश कुमार आगे आ रहे हैं और इसका मतलब होता है कि अगर नीतीश कुमार आगे आते हैं तो जरूर गंभीर प्रयास के अच्छे नतीजे विपक्ष के लिहाज से निकल सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को बुलाया था, यानी कि नीतीश कुमार खड़गे के बुलावे पर दिल्ली आए। कांग्रेस खुद इस बात की पहल कर रही है कि देश भर में किसी भी हाल में विपक्षी एकता बने। जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं उनका कहना है कि क्षेत्रीय दलों को साथ रखना जरूरी है। कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए और कांग्रेस अब इस बात को समझ भी रही है और बीजेपी को हराने की जो स्ट्रेटजी है वो राज्यवार होनी चाहिए। मतलब अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग रणनीति बनाई जानी चाहिए। जहां जो मजबूत हो वहां उसे प्रमुखता देनी चाहिए और कांग्रेस को उसका साथ देना चाहिए। वहीं विपक्ष की इस कवायद से बीजेपी थोड़ी विचलित तो है, लेकिन बीजेपी सतर्क भी है। बीजेपी के एक प्रमुख नेता ने कहा, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कि विपक्षी दलों में इतने अंतर विरोध है कि वो बीजेपी को अभी चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस की वर्तमान स्थिति का जिक्र करते हुए बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस अब उतनी मजबूत नहीं रही कि वो बीजेपी को हरा सके। क्षेत्रीय दलों में से कई की बीजेपी के साथ अच्छी समझ है, वो भले ही विपक्ष के खेमे में दिखाई देते हों, लेकिन वो कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते। इसके अलावा अब नीतीश कुमार के छवि को लेकर और विश्वास को लेकर संकट का माहौल है। बार बार छवि बदलने से, बार बार पाला बदलने से नीतीश कुमार की छवि प्रभावित हुई है। वहीं जो विपक्षी खेमा है उसमें कई ऐसी पार्टियां हैं जैसे बीजू जनता दल है, बीआरएस, वाईआरएस कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते। ऐसे में अभी बीजेपी के लिए राह बहुत आसान है, ये दावा है बीजेपी का। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है और आने वाले दिनों में देश की राजनीति किस दशा और दिशा की ओर जाती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।